चलिए तो देखते हैं हम कौन सी प्रश्नावली है आपकी। प्रश्नावली है आपकी 6.5। प्रश्न क्रमांक है आपका 6। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 25 डिग्री तथा कोण R बराबर 65 डिग्री है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब आपको ये 3 इक्वेशन दिए हैं, 3 कथन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सत्य है। ठीक है। PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग बराबर RP स्क्वायर। सेकंड दिया है PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। थर्ड दिया है RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। ठीक, चलिए तो आपको बताना है इनमें से जो 3 कथन दिए हैं इनमें से सत्य कौन सा है। कैसे बताओगे सत्य कौन सा है। तो यहाँ देखो PQ है जो हमारा, P से लेके Q तक ये क्या है, QR क्या है, QR क्या है और PR क्या है। यदि हम ये पता कर लेते हैं तो हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है। अच्छा एक चीज, एक बात बताओ आप, यहाँ आपको क्या दिया है, यहाँ आपको कोणों के मान दिए हैं। आपको ये नहीं दिया कि कौन सी भुजा कितनी सेंटीमीटर लंबी या कितनी मीटर लंबी है। हमें क्या दिया है, कोण दिए हैं। तो हमें कोण कौन कौन से दिए हैं, Q और R। तो क्या हम P कोण को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज यानी जो कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से आपके पास 2 कोण आ गए तो तीसरा आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो देखो क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है तब, ठीक है, 180 डिग्री होता है तब आप क्या लिखोगे, देखो कोण P मैं यहाँ से ले रहा है ना ऊपर से, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 180। अब आपको देखो कोण P का मान दिया है, नहीं कोण Q और कोण R का मान दिया है, तो आप कोण P की जगह कोण P ही लिखोगे प्लस कोण Q का मान कितना दिया है 25 डिग्री प्लस कोण R का मान कितना दिया है 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, इनको ऐड करोगे आपको कितना आ जाएगा, 25 और 65 कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री प्लस यहाँ आ जाएगा आपका क्या, बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब आप कोण P का मान निकाल सकते हो। कोण P बराबर क्या आ जाएगा, 90 उधर जाएगा, हो जाएगा 180 माइनस 90, ठीक डिग्री है। तो कोण P का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इससे हमें पता चला कि कोण P क्या है, समकोण है। कोण P का मान क्या निकला, 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री निकला है इसका मतलब कोण P क्या है, समकोण है। ठीक, तो क्या बोल सकते हो आप, कोण P बराबर 90 डिग्री और ब्रैकेट में लिख दोगे समकोण। क्या लिख दोगे, समकोण, है ना। क्या है आपका कोण P, समकोण। अच्छा अब एक बात बताओ, यदि किसी त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण होता है तो क्या वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। तो जो आपका त्रिभुज दिया था PQR, इसमें कोण P क्या मिल गया आपको, समकोण मिल गया। क्या मिल गया, समकोण मिल गया। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है जहाँ समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा है, ये वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यदि ये कर्ण है तो इसको लंब मान लो, आधार मान लो, इसको लंब आधार मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कर्ण आपका फिक्स हो गया। तो इसको मैं लंब मान लूं तो ये क्या हो जाएगी आपकी लंब, क्या हो जाएगी लंब। मैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगी आपकी लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। अब आप देखो क्या, अब आपको पता चल गया कि हमारा जो त्रिभुज PQR है ये है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन होता है वो लिखते हैं यहाँ, है ना, कि PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग बराबर RP का वर्ग के बराबर होगा, या PQ का वर्ग प्लस RP का वर्ग QR के वर्ग के बराबर होगा, या RP का वर्ग प्लस QR के वर्ग और बराबर PQ के वर्ग के बराबर होगा। तो आप देखो त्रिभुज PQR में क्या लगाओगे, समकोण, समकोण त्रिभुज है ना आपका PQR, तो इसमें क्या लगाओगे आप, इस
इसमें लगाओगे आप पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। ठीक है, तो ये इतना हम हटा दें, लिखना तो नहीं है आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया ना? कोण की बराबर क्या निकाला आपने? 90 डिग्री। कितना है? ठीक है, लिख लो। ठीक हो गया ना आपका? लिख दिया ना? चलिए हटा रहे है ना? चलो अब देखो आप क्या लगाओगे। त्रिभुज PQR में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि त्रिभुज PQR में हमारा वो कौन सा है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब आप इसमें लगाओगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो त्रिभुज PQR में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस त्रिभुज में PQR त्रिभुज में आपका कर्ण क्या है? तो मैंने बताया 90 की सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ सामने क्या है आपका? QR। तो आप क्या लिखोगे? QR का वर्ग बराबर लंब किसी को भी मान लो, आपने PR को माना है ना, तो आप देखो PR का वर्ग प्लस आधार क्या हो जाएगा आपका? PQ का वर्ग। ठीक है, अब आप देखो इसके जैसा कौन लिखा मिला? ये आपका लिखा है QR का वर्ग बराबर RP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। ये इसके जैसा कोई लिखा दिख रहा तीन में से? तो आपको दिख रहा सेकंड वाला PQ का वर्ग। अब इधर उधर उससे एडजस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। PQ इधर है, RP इधर है, कोई दिक्कत नहीं। और आपका QR का वर्ग बराबर में है, यानी QR इनका कर्ण है। इन दोनों में से कोई एक लंब और कोई आधार है। तो हमारा कौन सा कथन संतुष्ट कर रहा है? सेकंड कथन। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो आप देखोगे कथन तो सत्य है, कथन तो सत्य है। बाकी के कथन आपके जो है वो असत्य है। आप भी देख सकते हैं PQ का वर्ग मतलब कि क्या हो गया आपका? PQ यानी आधार का वर्ग, और कर्ण का वर्ग क्या लंब के वर्ग के बराबर आ सकता है? तो नहीं आता है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? RP का वर्ग। RP मतलब कि लंब का वर्ग, और QR मतलब कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग और कर्ण का वर्ग क्या आधार के वर्ग के बराबर आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक, तो ये दोनों कथन हमारे हो जाएंगे गलत, और आपका सेकंड बचा तो वो हो जाएगा हमारा सत्य। बस इतना करना है। क्या आपको इतने क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है कहीं? ठीक है, बन जाएगा आपसे। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन बताओ।